हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। या भगवान, मेरे पिताजी की फांसी हो गई और मैं तन्हा हो गई। आज के बाद इस दुनिया में मुझे कौन सहारा देगा? मेरी जिंदगी के मालिक थे तो मेरे पिताजी वो भी मिटा दे गए। और विधना ने किस तार से लिखी मेरी तकदीर। विधना ने किस तार से लिखी मेरी तकदीर। और पिता मेरे स्वर्गलोक गए, बंधे न दिल में धीर। हाँ, पिता मेरे स्वर्गलोक गए, बंधे न दिल में। अब तो जीने का मेरे कौन सहारा होगा? अब तो जीने अब तो जीने का मेरे कौन सहारा होगा? कौन कश्ती का मेरे कौन कश्ती का मेरे कौन किनारा होगा? सूरसेन, तूने मेरे पिता को मारा है। मेरे पिता की बेदर्दी के साथ फांसी दी गई। जो फांसी घर अपने हाथ से मेरे पिताजी ने बनवाए थे, उस फांसी घर में मेरे पिताजी की फांसी हुई। तूने मेरे माँ को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को जीने के सहारे को छीन लिया। सूरसेन, और तो चैन की बंसी बजा रहा है इस राजमहल के अंदर। नहीं, जब तक कि दमयंती जीवित है, ये तेरी मौत बन जाएगी। ये बहुत ज्वाला बनकर तेरी हवेली पे बिखरेगी कि जलाकर भस्म कर देगी दमयंती, जलाकर भस्म कर देगी सूरसेन। आज से शेरनी बनकर जिंदा रखूं, आज से शेरनी। आज से शेरनी बनकर जिंदा रखूं, हाथ में अपने बंदूक उठाती घूमे। मैं मिटा दूंगी नपत के खानदान को, रूप चंडी का अपना बनाती घूमे। सूरसेन, ये दमयंती यार है तेरी मौत बन करके, तेरी मौत बन करके आ रही है। अभी तक प्रेम नगर के अंदर
तूने पानी की बहती हुई नालियां देखा होगा, लेकिन अब ये दमयंती प्रेम नगर के अंदर खून की नालियां बहा देगी। ये चैन से नहीं बैठेगी सूरसेन, तेरे खानदान को मिटा दूंगी, खानदान को मिटा दूंगी सूरसेन। मैं आ रही हूं तेरी हवेली में तेरी मौत बनकर। मंत्री करण सिंह महाराज, आज हमारे दुश्मन का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। क्यों नहीं राजन? लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट, कहिएगा आप। तुम खेलने आज आंखें जाता हूँ मैं, काम दरबार का सब चला ले न तुम, जिनके दावे लगे है दरबार में, फैसला उनको वाजिब सुना दे न तुम। जिनके दावे लगे हैं दरबार में, फैसला उनको वाजिब सुना दे न तुम। मंत्री करण सिंह, आज हमारी हार्दिक इच्छा है, हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज कि आप शौक से जाए बियावान को, आप शौक से। कि आप शौक से जाए बियावान को, हर तरह से न्याय सबको दिलाएंगे हम, कोई तौहीन होने नहीं पाएगी, रियाया के साथ खुशियां मनाएंगे हम। राजन, आज शौक से जाए बियावान को, और मैं यहाँ का कार्य हर तौर से संभालूंगा महाराज। अगर कोई फरियादी आता है तो उसे हम अच्छी तरह से न्याय करेंगे राजन। मंत्री करण सिंह महाराज, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। शिवाई जी महाराज। जाने से पहले तुम जाओ और देखो राजमहल में कोई दासी होगी, उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। कोगा बोलाई? दासी। बासी? दासी। दासी, हमने सुना। सदा खुश रहो। दासी, क्या बात है महाराज जी? तुम जाकर के राजमहल में महारानी अलका से बता देना कि महाराज जी शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल गए हैं, जैसी और सूर्यास्त होने से पहले हम अपने राजमहल वापस आ जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। महारानी का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात है महाराज। जाओ। मंत्री करण सिंह, महाराज, मैं जा रहा हूँ। शिवाई, तुम हमारे साथ बियाबान जंगल की तरफ चलोगे। चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो और तुम भी हमारे साथ आओ। सिपाही, आज सम्राट बियाबान जंगल शिकार खेलने जाना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बियान जंगल? अबे बियाबान जंगल बियावान जंगल शिकार खेलेंगे और अपना वही दिल बहलाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन तुम महाराज के साथ साथ जा रहे हो और महाराज की हिफाजत करते रहना और सूर्यास्त होने से पहले राजभवन वापस आ जाना। जाओ।
सिपाही महाराज हम लोग जंगल पहुंच चुके हैं क्यों नहीं? और ये जो सामने दिखाई दे रहा है हाँ ये बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है जंगल है। और इस जंगल में हाँ एक से एक खतरनाक जानवर रहते हैं। रहते हैं। बहुत होशियारी से काम करना। क्यों नहीं महाराज? आओ हमारे साथ। कौन कौन जानवर है इस बियाबान जंगल में हाँ? शेर, बाघ, चीते। शेर, बाघ, चीते। हाँ, शेर, बाघ, चीता। 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 चीता हम कहीं चीचा। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज। नहीं, नहीं, नहीं बचाओ, नहीं, कोई मुझे बचाने। काश ऐसी वक्त पे ना आती तो ये इंसान को ये शेर खा जाता, लेकिन ये बेहोश हो गया। ये कौन है? इसके नजदीक जाकर देखती हूँ। ये क्या? महाराज सूरसेन सिंह, ये तो मेरे पिता का, मेरे परिवार का कातिल है। जी में तो आता है किसके जिसमें गोलियां डाल दूं, लेकिन नहीं नहीं, अगर मैं इस वक्त इसे मारती हूं तो सिर्फ महाराज सूरसेन सिंह को मिटा सकती हूं, लेकिन इसके खानदान को मैं मिटा नहीं पाऊंगी। अब मुझे करना क्या होगा कि किसी तरह मैं इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगी। क्यों ना मेरी इज्जत लीलाम हो जाए, लेकिन किसी तरह से अपनी मोहब्बत के जाल में इसे फंसाने के बाद इसके राजमहल तक पहुंचूंगी, और राजमहल में पहुंचने के बाद इसके खानदान को मिटा दूंगी, जब मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज, आप कौन हैं? उठिए, उठिए। अरे बच गए अब न घबराइए। उठिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। बच गए अब न घबराइए, रखने वाले कहाँ के हो बतलाइए। शेर की चक्कर में कैसे तुम आ गए, शेर की चक्कर में कैसे तुम आ गए। हाल अपना सच सच बता दीजिए। आप कौन हैं? रहने वाले कहाँ के हैं? बतलाइए मुझे। आप ठीक हैं? आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं, घबराइए नहीं, आप बच गए हैं, आपको कुछ नहीं। ये देखिए, आपके सामने शेर पड़ा हुआ है। देवी जी, काश अगर आप ऐसे वक्त पर ना आती तो ये शेर मुझे खा डालता। आपने हमारी जान बचाई है। मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि मैं कौन हूं
और कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है? बतलाइए। तो देख कर तुमको सब कुछ गया भूल मैं, और दिल में खुशियों का मंजर मुझे देखकर समाता नहीं। आपका नाम क्या है? और आप एक लड़की हो करके ये अपने जिस्म के ऊपर काला लिबास क्यों धारण कर रखा है और अपने हाथ में बंदूक क्यों उठाया है? महाराज, मेरा नाम है दमयंती और मैं इसी बियावान जंगल के अंदर रहती हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता संसार में कोई जीवित नहीं है क्या? नहीं हुजूर, इस संसार में मेरे माता पिता नहीं है। इसका मतलब तुम तन्हा अकेली हो? मैं तन्हा हूँ, लेकिन एक लड़की होकर के मैं मजबूर हूँ कि अगर तन्हा अगर रहती हूँ इस संसार में तो दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे चैन से। इसलिए इस बंदूक का सहारा लेकर के मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ किसी तरह। दमयंती, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए हुजूर। हमारे कहने का मतलब कि तुमने हमारी जान को बचाया है और इस संसार में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी पटरानी बना करके अपने राजमहल ले चलूंगा। हुजूर, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आपकी महारानी नहीं है? हमारी महारानी अलका है, लेकिन जब वो सुनेंगी कि तुमने हमारी जान को बचाया है तो वो तुम्हें सहारा अवश्य देंगी। लेकिन हुजूर, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपकी महारानी मुझे सहारा देंगी? इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर। तो चलो, इसी बियाबान जंगल में एक दुर्गा माँ का मंदिर है और उसी मंदिर पे हम लोग चलते हैं और दुर्गा माँ को साक्षी मानकर हम तुम्हारे मांग में सिंदूर डालते हैं। ठीक है हुजूर, तब तो मुझे विश्वास है। तो फिर आओ हमारे साथ। चलिए। बोलिए। ये देखो कितना खूबसूरत ये दुर्गा माँ का मंदिर है। हाँ हुजूर, बहुत ही खूबसूरत है। और अब दुर्गा माँ को साक्षी मानकर हम तुम्हारे मांग में सिंदूर डालते हैं। तो ठीक है। दमयंती, हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं और आओ अब इसी बियाबान जंगल में एक पति पत्नी का जो संबंध होता है हम उसे निभाएंगे। ठीक है हुजूर, आपकी जैसी इच्छा। चलो चलते हैं। चलिए। सिपाही, तुम मुझे छोड़कर इस बियाबान जंगल में कहाँ चले गए थे? महाराज, आपके साथ तो जात रहे, आप ये वाली चक्रोट पकड़ लियो, हम वो वाली पकड़ ली, आगे गए तो आप राबे न भयो, फिर हमको लौट के वापस आओ पड़ा। सिपाही, एक शिकार मुझे दिखाई दिया, हमने उसका पीछा कर लिया फिर और उसका पीछा करते हुए हम काफी दूर निकल गए। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो तुम लापता थे। लेकिन तुम्हारा साथ छूट जाने के बाद हमारे साथ बियाबान जंगल में बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ महाराज? एक शेर पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया। ओ माय गॉड! फिर क्या और हुआ? जिस वक्त वो शेर
हमारे ऊपर हमला किया, हमारी रिवॉल्वर छूटकर वो जमीन पे गिर पड़ी। मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हमारी दुख भरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन ना मालूम ये बेचारी उसी बियाबान जंगल में अकेली घूम रही थी और इन्होंने हमारी आवाज को सुना। ये आकर के अपनी बंदूक से उस शेर को जान से खत्म कर दिया। वाह महाराज, इस लड़की की हिम्मत की दाग देनी चाहिए। महाराज, इसने आपके साथ बहुत बड़ा एहसान किया। काश ये लड़की ना होती तो आज आप जिंदा नहीं होते। क्यों नहीं सिपाही? महाराज, ये लड़की का 1000-2000 दे दियो। चुप बदतमीज! अरे पैसे से इंसान को नहीं तौला जाता। सिपाही, ये बेचारी अनाथ थे, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। हम इन्हें अपनी पटरानी बनाकर अपने राजमहल ले चलेंगे। यानी रानी बना दिया? और क्या, शादी हो गए? शादी हो चुकी है। न मारते देर न गंधाते देर, 2 मिनट का हम अलग का हुए, शादी हो गई। शादी हो गई? वो देख रहे हो? हाँ, वो होएगा क्या? अरे मतलब शादी के बाद ब्याह फेरा वाला सब होएगा। सब कुछ हो गया है। लेकिन महाराज, और जो राजमहल में महारानी अलका है? सिपाही, बड़ी महारानी भी रहेंगी और ये भी रहेंगी। हमारे पास किस चीज की कमी है? ठीक है महाराज, आप जैसा करें सब ठीक है महाराज। सिपाही, एक काम करो, तुम यहाँ से राजमहल वापस चलो। क्यों? और हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। नहीं तो महाराज, साथे आवा है साथे चलब। सिपाही, अरे समझने की कोशिश करो। क्यों? हम इसी बियाबान जंगल में थोड़ी देर आराम करेंगे। महाराज, हमारे बिना हुआ कौन हर्ज है? आराम करो, हम एक कोने पड़े रहा, आराम करो। अब जब चलियो तब ही चलूंगा। अरे सिपाही, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो कौन हर्ज है? रुके रहा तो महाराज। सिपाही, तुम नहीं जाओगे? क्यों? अरे हम और हमारी प्रिय दमयंती, हम दोनों इसी बियाबान जंगल में जब अपनी शादी रचाए, तो इसी बियाबान जंगल में हम दोनों अपनी सुहाग रात मनाएंगे। कौन रात मनाई हो? सुहाग रात। महाराज, हम अमावस के रात देखा, पूर्णवासी के रात देखा, उंजेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। अरे पगले, सुहाग रात देखी नहीं जाती, सुहाग रात मनाया जाता है। मनाओ, फिर हम भी मनाऊंगा। क्या है? सुहाग है। तुम यहाँ से चलो, मैं आ रहा हूँ। हमारा रह ठीक है। तुम यहाँ से चलो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है महाराज, चले। तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रिय दमयंती, और इसी बियाबान जंगल में हम दोनों थोड़ी देर तक आराम करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने राजमहल वापस चलेंगे। चलिए स्वामी जी। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आगे लगी है, प्यास जगी है, आगे लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही। बाबा का खेल दी है।